हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 21 अगस्त 2021 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे अमेरिका का ऐलान, अफगानिस्तान पर अगले हफ्ते लेंगे बड़ा फैसला। 2022 से पेमेंट के लिए हर बार कार्ड का 16 डिजिट नंबर डालना होगा अनिवार्य। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को नहीं मिली अच्छी ओपनिंग, हुआ सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना की नई जांच विकसित की है। पेंसिल की नोक में इस्तेमाल होने वाले ग्रेफाइट की मदद से मात्र 7 मिनट में कोविड की जांच की जा सकेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की नई जांच सस्ती होने के साथ तेज है और 100% तक सटीक नतीजे देती है। इस जांच का नाम लीड यानी लो कॉस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट रखा गया है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार देर रात अफगानिस्तान के ताजा हालात पर देश को संबोधित किया। यह 4 दिन में उनका दूसरा संबोधन था। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा है। हम जुलाई से अब तक 18,000 से ज्यादा और 14 अगस्त के बाद से लगभग 13,000 लोगों को काबुल से निकाल चुके हैं। यह इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन है। तालिबान के लिए भी वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि अमेरिका के सभी लोगों के निकलने तक हमारी सेना काबुल में मौजूद रहेगी। बाइडेन ने कहा कि हमने 20 साल तक अफगानिस्तान के साथ काम किया है। इस समय भी काबुल में हमारे 6,000 सैनिक मौजूद हैं। अगर तालिबान अमेरिकी सेना पर हमला करता है तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि हम अफगानिस्तान पर अगले हफ्ते बड़ा फैसला लेंगे। इस बीच राजधानी काबुल से करीब 125 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। लड़ाई में 15 तालिबानी मारे गए हैं, जबकि 10 को पंजशीर के लड़ाकों ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मद ने भी ट्वीट करके कहा कि कुले हिसार, बानू और देह सलाह से तालिबान को खदेड़ दिया गया है। बता दें कि तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। एकमात्र पंजशीर ही ऐसा इलाका है जो तालिबान के नियंत्रण से बाहर है। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर हमारे चैनल आज का अखबार को सर्च कर या नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करना होगा। इसके बाद आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल जारी आंकड़ों के अनुसार देश में गुरुवार को 36,592 कोरोना के नए मामले सामने आए और 36,451 लोग ठीक हुए। इस दौरान 543 मरीजों की मौत हुई। एक हफ्ते बाद मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा आई है। अच्छी खबर यह है कि एक्टिव केस में गिरावट का सिलसिला लगातार 6 दिन से जारी है। बीते दिन इसमें 408 की कमी आई। फिलहाल 3,57,000 लोग इलाज करा रहे हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी को डीजीसीआई ने शुक्रवार को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को 18 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर बात हुई। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक कोर ग्रुप बनाने का सुझाव दिया। मीटिंग में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी शामिल हुए। इंदौर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इसमें एक घोड़े को भाजपा के झंडे के रंग में रंग दिया गया। इसका फोटो वायरल होने के बाद भाजपा की सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स ने पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करने के लिए पुलिस से शिकायत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए में बनने वाले पार्वती जी मंदिर का शिलान्यास किया। अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी भी वर्चुअली कार्यक्रम में मौजूद थे। वृंदावन के आश्रमों में रहने वाली विधवा महिलाएं इस साल रक्षाबंधन पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजेंगी। पिछले साल कुछ महिलाएं राखी बांधने के लिए पीएम आवास भी गई थीं। इस बार कोरोना की वजह से वे प्रधानमंत्री को अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाएंगी, इसलिए शनिवार को उनकी बनाई राखियां प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जाएंगी। मुंबई में गुरुवार को कोविड नियम तोड़कर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के आरोप में 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने शिवाजी पार्क जाकर बाला साहेब ठाकरे की समाधि स्थल पर फूल भी चढ़ाया था, लेकिन उनके जाने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र और दूध से बाला साहेब ठाकरे स्मारक को पवित्र करने का काम किया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। बुलढाणा के सिंध खिलाजा में शुक्रवार की दोपहर को 2 बजे जब यह ट्रक पलटा तो उस पर कुल 16 लोग सवार थे। हादसे में जिंदा बचे 3 लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें जालना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में मचे घमासान के बीच शुक्रवार दोपहर तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। तमतमाया चेहरा लेकर बाहर निकले तेज प्रताप की बातों से साफ हुआ कि राबड़ी आवास में उन्हें अपमान झेलना पड़ा। वे करीब 20 मिनट बाद ही गुस्से में गेट से बाहर निकल आए। वे छोटे भाई तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव द्वारा रोके जाने से नाराज थे। जिस काबुल एयरपोर्ट पर 6 दिन से लगातार हजारों लोगों की भीड़ है, लोग चलते प्लेन से लटक जा रहे हैं, आसमान से गिरकर उनकी मौत हो रही है और जिन्हें संभालने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ रही है। उसी काबुल एयरपोर्ट से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर कल सामने आई। यहाँ पूर्व ब्रिटिश कमांडर की पत्नी को लेकर एक विमान ने उड़ान भरी और विमान में सिर्फ 3 से 4 लोग ही सवार थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हजारा समुदाय पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। गजनी, जहां तालिबान ने पिछले महीने कब्जा कर लिया था, वहां एक छोटे से गांव में ही 9000 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। जनवरी 2022 से आपको पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर्स को डालना जरूरी होगा। पेमेंट गेटवे कंपनियां आपके कार्ड का डिटेल सेव नहीं कर सकेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। जानकारों के मुताबिक आरबीआई की नई नीतियों का ड्राफ्ट ग्राहक सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि साइबर खतरे को कम किया जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता को देखते हुए सोशल मीडिया ऐप फेसबुक ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत अब अफगानिस्तान के फेसबुक यूजर्स किसी दूसरे अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाएंगे। फेसबुक ने इसे अस्थायी रूप से लागू किया है। यह अफगान यूजर्स को तालिबान से संभावित अटैक से बचाने की कोशिश है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ खुले। कारोबार के दौरान बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और अंत में सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 55,329 पर और निफ्टी 118 अंक गिरकर 16,450 पर बंद हुआ। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिविल एविएशन मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश इस समय तेजी से उड़ान भर रहा है। पिछले 35 दिनों में ही इसे कुल 44 नई फ्लाइट्स मिल चुकी हैं। ज्यादातर नई फ्लाइट्स स्पाइस जेट और इंडिगो की ओर से शुरू की गई हैं। हारून ग्लोबल ने दुनिया की 500 सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में भारत की 12 कंपनियों को जगह मिली है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस समेत अन्य शामिल हैं। साल भर पहले 11 भारतीय कंपनियां शामिल हुई थीं। खास बात यह है कि लिस्ट में पहली बार आईटी कंपनी विप्रो और एचसीएल टेक के साथ साथ पेंट कंपनी एशियन पेंट्स को भी जगह मिली है। जहां कई कंपनियों ने कोरोना के कारण दिया वर्क फ्रॉम होम ऑल्टरनेटिव खत्म करना शुरू कर दिया है, वहीं गूगल और उबर ने इसे अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, जबकि अमेजॉन और एप्पल ने वर्क फ्रॉम होम को अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्यस्त है। इसके बाद आईपीएल 2021 का फेज 2 होगा और फिर T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का रोड मैप क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रमुख अधिकारियों ने इंग्लैंड में कप्तान विराट कोहली के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला भी मौजूद थे।
नैरोबी में चल रही अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शुक्रवार को भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन शानदार रहा। शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में पहुंच गईं, तो वहीं 100 मीटर हर्डल रेस में नंदिनी अगसारा ने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। बुधवार को 400 मीटर मिक्स्ड रिले इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए नया कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें अगले साल की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी कराने का फैसला लिया गया है। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन इस बार बीसीसीआई देश के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। रणजी ट्रॉफी का आयोजन अगले साल 5 जनवरी से 20 मार्च के बीच किया जाएगा। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने कल अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक भावुक ट्वीट किया। लिखा, आइए आज हम अपने देश को महत्व देने के लिए कुछ समय निकालें और बलिदानों को कभी न भूलें। हम शांतिपूर्ण, विकसित और एकजुट देश के लिए आशा और प्रार्थना करते हैं। इंशाअल्लाह। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। उधर पूर्व अफगान महिला फुटबॉल कप्तान खालिदा पोपल ने महिला खिलाड़ियों से अपील की है कि जान बचाने के लिए वे अपने किट जला दें और सोशल मीडिया से अपनी फोटो भी डिलीट कर दें। सिडनी के एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस केन्स और उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें दिल के ऑपरेशन के बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर दिख रहे फॉलो बटन को प्रेस कर अच्छी खबर चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। सलमान खान और कटरीना कैफ शुक्रवार को अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रशिया रवाना हुए। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एयरपोर्ट में सलमान खान को सिक्योरिटी चेक के लिए रोका गया है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हर कोई ड्यूटी कर रहे CISF ऑफिसर की जमकर तारीफ कर रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया है, जबकि ट्रेड एक्सपर्ट्स लगभग 4 करोड़ की उम्मीद कर रहे थे। फिल्म की OTT पर आने का अभी इंतजार करना होगा। नेशनल अवार्ड विनर एक्टर पंकज त्रिपाठी को अब डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस साल मेलबर्न में होने वाले भारतीय फिल्म महोत्सव में पंकज त्रिपाठी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तालिबान पर बेबाकी बयान रख रही कंगना रनौत ने भी अफगानिस्तान के कलाकारों की जान पर मंडरा रहे खतरे पर चिंता जताई है। इसके अलावा डायरेक्टर कबीर खान ने भी चिंता जताते हुए लिखा, उनके दोस्त SOS कॉल्स भेज रहे थे लेकिन वह उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। और अब आज की रोचक खबर। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से पृथ्वी पर जमीन का हिस्सा कम होने की बात हमेशा सामने आती रहती है, पर क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जमीन का हिस्सा बढ़ जाए? जी हाँ, जापान के दक्षिणी टोक्यो में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने के कारण एक नया द्वीप बन गया है। राख से निर्मित इस द्वीप की लंबाई 1 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? लखनऊ, भोपाल या कानपुर? सही जवाब है लखनऊ। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि इनमें से किस मशहूर एक्टर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड के लिए चुना गया है? ए मनोज बाजपेयी, बी आशुतोष राणा या सी पंकज त्रिपाठी? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।